महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कथा में हम सुनेंगे बर्बरीक का वध तथा उसके पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन। बोले शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं, तदंतर पांडवों का वनवास 13 वर्ष का व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां से पहले ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों तथा अतिरथियों की गणना की। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। हे देवकी नंदन, पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कि आप कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। कथा कहती है, द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा मुझे सदा भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने भी रखता हूँ। कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। अपने आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर्ष हैं। द्रुपद, विराट, केकेय, सहदेव, सात्विक, दुर्जय और चेकितान, दृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि सभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इसमें एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग भाग जाते हैं। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण तथा कृप से और अश्वत्थामा से आपको क्या भय है। अश्वत्थामा, यदि चित्त की शांति के लिए अथवा अपने चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। कथा कहती है, अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों का महान अपमान हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुणीरों को और भगवती जगदम्बिका के दिए हुए इस खड्ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब अक्षत्रिय खड़े हो विस्मित हो गए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है।
इसके विषय में बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को क्षण भंग में मौत के घाट उतार दिया था। बोलिए शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीम, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन और महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर और अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींच कर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं की सैनिकों के मर्म स्थल पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कथा कहती है, आप लोग सब अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरी को साधु साधु कहकर साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्कर से बर्बरीक का मस्तक धड़ से काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, ओह, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य तथा सब राजाओं के आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्ध अंबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देते हुए उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है, वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सुवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार देकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुष्य है, यानी कठिन है। तू उसे मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सुवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की, भगवान,
यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो, यानी सभी चीजें प्रदान करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य होगे। भगवान के ऐसा कहने पर सुवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र है था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सुवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त अक्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त किया था। राजाओं के ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका जी से बोले, देवी, यह भक्त का मस्तक है और इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगी। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। कथा कहती है, बर्बरी का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया और मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडव की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया। लगातार 18 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध में द्रोण, कर्ण तथा सब वीर मारे गए। 18 दिनों के बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब आपने बंधु बांधवों के बीच महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम में के सागर में आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्विक तथा मैं जिन लोगों को युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई है उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं हैं। मेरे, आपके तथा किसी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं देखता था कि मेरे आगे कोई एक पुरुष शत्रु को मारता हुआ चला जा रहा था। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता है? तथापि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो, पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लें। उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीमसेन ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है।
उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे तथा 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उसकी बाईं ओर से मस्तक जटाओं से शोभित थे तथा दाहिनी ओर मस्तक मुकुट झलमिला रहे थे। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाली किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। उसने वहाँ पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुमदुमदियाँ बजी उठी और देव लोग साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेते हुए बोले। तदंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे केशव, मैं जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है। सब क्षमा किए। तदंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उसे क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधित सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरीक के जन्म का वृत्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र के संक्षेप में वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया। यह संपूर्ण मनोर्थों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया है। जो इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य यशोदायक निश्चय पुण्यप्रद मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए खाटू श्याम की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और चैनल को, कृपा भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसी कथाएं हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।